हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। आ तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम पार सहज में तेरी कृपा से, हम पार सहज में तेरी कृपा से, निर्मल विद्या का वरदान दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। देवों ने समझे, मुनियों ने जाने, चैतन्य की भाषा पुराणों की बानी। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की बानी। साधक समझे, मानव ये जाने, साधक समझे, मानव ये जाने, ये अनमोल घड़ियां, ये अवतार तेरा। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू आदिशक्ति सहस्त्रार विराजे, चैतन्य लुटाए, सतयुग जगाए। तू आदिशक्ति सहस्त्रार विराजे, चैतन्य लुटाए, सतयुग जगाए। विश्व की जननी तू महादेवी, विश्व की जननी तू महादेवी, तेरा पुत्र बनने की पात्रता दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। जय श्री माता जी, सभी का स्वागत है इस आनंद की यात्रा में। आनंद एक कौन सा योग के माध्यम से
श्री माता जी निर्मला देवी के आशीर्वाद के द्वारा योग की एक सहज और सरल विधि जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने में कोई विशेष उपक्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसे हैं वैसे ही जीवन को सुंदर ढंग से चलाने की कला है सहज योग। एक ध्यान का बहुत ही सुंदर तरीका जो बहुत ही सरल है। जैसा इसका नाम है सहज योग, वैसा ही इसका कार्य भी। सह मीन्स आपके साथ, ज मीन्स जन्मी शक्ति का, उस सर्वव्यापी शक्ति से योग। तो उस परमात्मा और हमारे बीच कुछ आता ही नहीं है, कोई आ भी नहीं सकता है, क्योंकि कार्य ही इतना अनमोल है। इसलिए सहयोग पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज है, कहीं इसका कोई पैसा लिया दिया नहीं जाता है। और प्रमाणित भी, प्रमाणित इस तरह से कि जब आपका योग घटित होता है, आप उस सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ते हैं जो सारा संसार चलाती है। तो उस शक्ति को आप अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभूति इतनी सुंदर है जिसका वर्णन हर धर्म में पहले से ही किया हुआ है। तो हिंदू धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसके बारे में वर्णन किया है कि जब माँ की कृपा होगी तो आपको सलीलम सलीलम, ठंडा ठंडा चैतन्य महसूस होगा। बाइबल में इसके बारे में वर्णन है कि जब होली घोस्ट आएगी तो कूल ब्रीज आपको महसूस होगी। मुस्लिम धर्म में इसे रूह, तो पातंजल ने इसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है, और नानक साहब ने इसे अलख निरंजन कहा है। और भी बहुत सारे धर्मों में इसका वर्णन तो है, परंतु इस शक्ति को जागृत करना क्योंकि एक बहुत ही कठिन काम था, कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा योग की स्थापना, इसलिए कोई भी इसकी बात ही नहीं करता था। सभी लोग कहते थे थोड़ा पूजा पाठ, व्रत उपास, दुआ प्रेयर यही सब कर लो, परंतु ईश्वर से जुड़ने की अंतिम चीज यही है, इस शक्ति का जागरण। और जब आप जागृत हो जाते हैं तो उस परमात्मा की निराकार शक्ति को अनुभव करने लगती है अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर। यही नहीं, फिर इस शक्ति को अपने जीवन में बहुत सारी जगह आप काम में ले सकते हैं। आप किसी अच्छे कार्य को करने जा रहे हैं, आप वाइब्रेशंस दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। कोई परेशान कर रहा है, बंधन डालीजिए, शुबिटिंग कीजिए। इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, और जीवन को और सुंदर और संतुलित ढंग से चला सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। जब योग घटित होता है तो आपके आसपास एक उरा बन जाता है, एक प्रकाश का पुंज, जो आंखों से तो नहीं दिखाई देता पर जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। पूरा सदैव आपकी रक्षा भी करता है। कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं, तो आप पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। कोई जादू टोना नहीं कर सकता, कोई बुरी निगाह नहीं डाल सकता। ऐसा एक सुरक्षा कवच जब आप योग करते हैं तो जो आपके अंदर से शक्ति निकलती है वो आपके आसपास बनाती है, और वो कवच सदैव आपको प्रोटेक्ट करता है। वो कवच को किस तरह से अपने आसपास बनाना, यह सब का तरीका हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्यूटोरियल वीडियोस में हमने डाल रखे हैं। यहाँ तक कि हमने यूट्यूब पर भी विज्ञापन का मोड बंद कर रखा है। कहीं कहीं हमारे प्रोग्राम में एडवर्टाइज नहीं आते हैं। इतना कार्य इतना बड़ा है, इतना अनमोल है कि उसमें कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आ जाए, क्योंकि एक जीवंत घटना है। जब एक पेड़ उगता है तो उसको पानी देना पड़ता है रोज, और वॉच भी करना पड़ता है। शुरू में जब वो नन्हा रहता है तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है। इसी तरह से ये इतनी अनमोल चीज श्री माता जी ने हमें दी है कि उसमें कोई भी ऊपरी बनावटी चीज आ ही नहीं सकती। कार्य ही इतना बड़ा है। तो जब हमने ये योग बच्चों के बीच जाके कराया तो बच्चों की पढ़ाई में तो सुधार होने लगा, उनकी ग्रास्पिंग पावर, ईक्यू, आईक्यू, सब कुछ तो ठीक होने लगी। पर जो सबसे बड़ी चीज थी बच्चों में देखी, वह थी संस्कार। ऐसे बच्चे इतने संस्कारिक होते हैं कि जहां जाते हैं वहां अपने जैसे 10 और अच्छे बनाते हैं, बजाय उस गंदगी में जाने के। बिल्कुल पारस की तरह होते हैं वो बच्चे। मैंने देखा कि उनके अंदर कभी गाली नहीं बोलते, कभी कोई बुरी आदत नहीं होती। यहाँ तक कि बड़ों का आदर बिल्कुल इस तरह से करते हैं जैसे बड़े उनसे के लिए भगवान हो। इस तरह से बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यही नहीं, जब हमने ये योग गांव में किसानों को कराया जाकर और उन्होंने सहज कृषि की, मतलब बीजों को बोने के पहले जल और बीज श्री माता जी के समक्ष रखा,
फिर वो चेतन ने जल और बीज खेतों में डाला, रोज फसलों को वाइब्रेशंस दिए। तो उनका ऐसा कहना था कि जो सालों का कर्जा था वो खत्म हो गया, क्योंकि फसल बहुत अच्छी आने लगी, फसलों को कीड़ा नहीं लगता था, फसल की एक विशेष खुशबू थी। इसी तरह से योग जब डॉक्टर्स ने किया, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर्स इस कार्य में लगे हुए हैं कि जब ये योग घटित होता है तो अंदर की कॉस्मिक दशा में क्या चेंजेस आते हैं। तो उनका ऐसा कहना था, ऐसे पेशेंट जिनका कि इलाज ही संभव नहीं था, जब उन्हें योग भी कराया और उनको मेडिसिन भी दी, तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होने लगी। इस तरह से जो जिस क्षेत्र से आया था, बड़े बड़े साइंटिस्ट, गायक, उन्होंने अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग किया, इस चैतन्य शक्ति का, इस वाइब्रेशंस का, और बहुत ही सुंदर उसके रिजल्ट पाए। आजकल जिससे मिलो वो यही बात करता है, स्ट्रेस, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब आता कहाँ से है और क्यों आता है। थोड़ी सी इस विषय पे हम अभी चर्चा करते हैं। जिससे मिलो वही परेशान है, यहाँ तक कि बच्चे भी। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 माह का होता है तो वो ईश्वर की शक्ति सिर के ऊपर तालु भाग से हमारे अंदर आती है और शरीर में 3 नाड़ी और 7 चक्र बनाती है। बची हुई शक्ति जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां एक पवित्र अस्थि होती है, वहां पर 3.5 कुंडल बनाकर बैठ जाती है। यह शक्ति कुंडल बनाकर बैठी रहती है, इसलिए इस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति या प्योर एनर्जी भी कहते हैं। अभी ध्यान में इस शक्ति को ही हम जागृत करेंगे। आपकी स्क्रीन पर इसके फोटो आते जाएंगे। जब यह शक्ति जागृत होती है तो 3 नाड़ी और 7 चक्र से बने ये अंदर के सूक्ष्म शरीर या सटल सिस्टम को संतुलित कर देती है। अब असंतुलन क्या होता है, थोड़ी सी इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये हमारी भूतकाल की नाड़ी है। इसे साइंस में लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। साइंस ने तो सब नाम आप दिए, आप खोज करी, पर हमारा अध्यात्म तो इतना गहन है कि उसमें सभी कुछ पहले से ही वर्णित है। तो ये ईड़ा नाड़ी, जब बहुत ज्यादा मन में पास्ट के थॉट्स चलते हैं, उन बातों को हम भूल ही नहीं पाते, हमेशा पुरानी बात दोहराते हैं, खुद को कोसते हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, तो ये नाड़ी और ठंडी हो जाती है। और जब यह ठंडक हमारे अंदर आती है तो ऐसे लोगों को लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और उन्हें नींद आने लगती है। अब एक दूसरी नाड़ी होती है पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी या राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। मन में जब बहुत ज्यादा भविष्य को लेकर चिंताएं चलती है, हमेशा प्लानिंग करते हैं, विचार कमी नहीं होते हैं, तो ये सूर्य नाड़ी और गर्म हो जाती है। और जब यह गर्मी हमारे अंदर आती है तभी ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अस्थमा, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और मन ही नहीं लगता, माइंड बहुत विचलित रहता है, डिस्ट्रैक्ट रहता है, अपने कार्य पे फोकस ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए ध्यान किया जाता है। तो जब हम इस शक्ति का श्री माता जी के आशीर्वाद से जागरण करते हैं तो उसका रास्ता होता है ये मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, जिसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब ये शक्ति यहाँ से ऊपर उठती है तो जो साधक ध्यान करता है उसका चित्त धीरे धीरे वर्तमान में या प्रेजेंट में आ जाता है। जब चित्त वर्तमान में आ जाता है तो मन शांत और प्रसन्न हो जाता है, बीमारी आपकी आपो आप ही दूर हो जाती है और बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप जहां जाते हैं लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। आपके आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह की दशाओं में भी धीरे धीरे सुधार होने लगता है। अब बात करते हैं हम चक्रों की। ये 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। हर चक्र की एक क्वालिटी होती है और जब यह चक्र जागृत होते हैं तो इन चक्रों के जागृत होने से यहाँ पर उपस्थित देवता भी जागृत हो जाते हैं और इन चक्रों की जो क्वालिटी है वो भी हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है और इन देवताओं के आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इन चक्रों से संबंधित जो शरीर के अंग हैं धीरे धीरे वह भी ठीक होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि सहयोग करने से बीमारियां ठीक हो जाती है। पर मैं कहूंगी कि ये तो एक बहुत बहुत महान चीज है। उत्थान का ये अंतिम अवसर है ईश्वर से जुड़ने का।
जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में ये छोटी मोटी चीजें तो यूं ही ठीक हो जाती है, जैसे कि बीमारी है, आपके आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सब तरह की समस्याएं भी हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम किसी जगह हमें पहुंचना है, पर हम पहुंचते समय रास्ते में जो भी चीजें हैं उनका पूरा आनंद उठाते हुए जाते हैं, इसी तरह से शक्ति के जागरण के बाद आपके अंदर यह परिवर्तन आता ही चला जाता है। अब ये जो चक्र है असली में नाड़ियों के गुच्छे और जितनी भी नाड़ियां नर्व से हाथ और पांव पर आकर खत्म होती है। सहयोग की एक ये मुख्य विशेषता है कि खुद को जानना और खुद को पहचानना। वो कैसे कि जब इस शक्ति का जागरण होता है तो ये चक्रों में कोई दोष है तो वहां रुक कर ये माँ कार्य करती है। जब माँ रुक कर कार्य करती है तो इन चक्रों के दोष भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और जब माँ को रुक कर कार्य करना पड़ता है तो उस चक्र की नर्व्स का एंड पॉइंट जो हाथ और पांव पे है, वहां पर अनप्लेजेंट फीलिंग मतलब झंझनाहट या गर्माहट होती है। और जब चक्र शुद्ध हो जाता है तो ठंडा चैतन्य उस स्थान से बहने लगता है। तो मूलाधार चक्र पर श्री गणेश का स्थान है और उनके जागृत होने पर उनकी क्वालिटी बुद्धि, विवेक, पवित्रता, अबोधियता और मंगलमयता हमारे अंदर आती है। इस चक्र को हाथ और हथेली जहां मिलते हैं महसूस कर सकते हैं। जब ये चक्र जागृत होता है तो इस चक्र ये क्योंकि यौन संबंधी और मलमूत्र विसर्जन संबंधी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, तो उनसे रिलेटेड कोई सी बीमारी जैसे पाइल्स का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, यह भी से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फिर स्वादिष्ठान चक्र दोनों हाथ के अंगूठे पर होता है। शिव ब्रह्मदेव और सरस्वती इसे संभालते हैं और उनके जागृत होने पर उनके क्वालिटी जैसे उन्होंने इस दुनिया की रचना कही वही सृजनशीलता, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विद्या, क्रिएटिव पावर हमारे अंदर आते हैं। साथ ही लीवर, किडनी, पेंक्रियास में कोई प्रॉब्लम है वह भी दूर होती है। थर्ड नंबर पर नाभि चक्र, जिसे दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगली पर जान सकते हैं, जो संतोष और समाधान का है। इस चक्र की जागृत होने पर आदमी जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो जीवन का पूरा लुत्फ उठाता है। लक्ष्मी की कृपा होती है और पैसों में बरकत होती है। पेट संबंधी कोई समस्या है वह भी दूर होती है। इसके बाद आता है भवसागर। जो भी महान गुरु हुए, दत्तात्रेय, साईनाथ, उनका स्थान हमारे पेट में होता है। दोनों हाथ की हथेली के बाहरी हिस्से में आप इसे अनुभव कर सकते हैं। जब यह जागृत हो जाता है, भवसागर में कुंडलिनी शक्ति आती है, तो हम स्वयं के गुरु बन जाते हैं। जब हमारा गुरु तत्व जागृत होता है तो हम कहीं पर भी अपनी बात को बहुत सुंदर ढंग से समझा पाते हैं। जैसे बच्चों में तो जब गुरु तत्व जागृत होता है तो वो वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, भाषण प्रतियोगिता, सभी दूर अपनी बात को बहुत ही कॉन्फिडेंस से व्यक्त करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही डायनामिक होते हैं। उसके बाद हृदय चक्र, जिसे दोनों हाथ की छोटी उंगली पर जान सकते हैं, जो मां जगदम्बा का है और उनके जागृत होने पर हमें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डरते हैं। जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। यदि उन्हें मेडिटेशन कराया जाए तो जब ये हृदय चक्र मजबूत होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। उसके बाद विशुद्धि चक्र गले में और अंगूठी के पास वाली उंगली पर जान सकते हैं। श्री राधा कृष्ण इसे संभालते हैं और उनके जागृत होने पर उनकी क्वालिटी की वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण, साक्षी भाव, डिवाइन डिप्लोमेसी, यह सारी क्वालिटी हमारे अंदर धीरे धीरे जागृत जागृत होती है। साथ ही इस चक्र के रिलेटेड ऑर्गन्स, नाक कान गले से संबंधित कोई बीमारी है जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड, उसमें भी सुधार होता है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आप देखिए तीनों नाड़ियां यहाँ पर आकर मिल रही हैं और लेफ्ट नाड़ी राइट में और राइट नाड़ी लेफ्ट में जाकर इस चक्र को ब्लॉक कर देती है। इस चक्र से ऊपर उठना बहुत ही कठिन काम था, इसलिए कोई भी आज्ञा चक्र से ऊपर की ध्यान नहीं बात करता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस आज्ञा चक्र से नहीं ऊपर उठ पाए, क्योंकि इसकी क्वालिटी ही ऐसी है, क्षमा करना। ये क्षमा का गुण बहुत ही कठिन गुण है। ये गुण हम अपने अंदर चाह कर भी नहीं ला पाते। यहाँ तक कि हम एक दिन त्योहार भी मना लेते हैं क्षमा पर्व के रूप में, परंतु फिर भी अंदर से क्षमा की शक्ति नहीं आ पाती है। इस चक्र को ही स्वर्ग का भी द्वार कहा है, पर इसे
पार करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह रास्ता बहुत ही संकीर्ण है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हजारों साल तपस्या करते थे, परंतु गुस्सा करते थे, श्राप देते थे, भस्म कर देते थे। परंतु माँ के आशीर्वाद से जब यह क्षमा की शक्ति हमारे अंदर आती है, तो ये ईगो और सुपर ईगो के, अहंकार और प्रत्यहंकार के जो दो बैलून्स आप ब्लू और येलो कलर के दिख रहे हैं, ये लेफ्ट नाड़ी राइट में जाती है और राइट नाड़ी लेफ्ट में जाकर ये दो बैलून्स बना लेती है। ये पिचक जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति इस आज्ञा चक्र को पार कर सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाती है। इस आज्ञा चक्र के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट आज्ञा और एक बैक आज्ञा। फ्रंट आज्ञा जहाँ कपाल होता है, जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहां पर होता है। यहाँ पर महावीर बुद्ध और महाविष्णु का स्थान है। सभी ने क्षमा की बात की है, और इस आज्ञा चक्र को ठीक करने के लिए लेफ्ट हैंड माता जी की तरफ और राइट हैंड को आज्ञा चक्र पर रखकर हम यदि 2 बार प्रार्थना करते हैं कि माँ, आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया, तो ये आज्ञा चक्र के दोष भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आपकी अब हर प्रार्थना पहुंचने लगती है। साथ ही एक कैंडल आप दिए या दिया कैंडल ही लीजिएगा, एक कटोरी या पॉट में रखकर उसकी ब्लू फ्लेम में से श्री माता जी की बिंदी यदि हम देखते हैं, तो हमारा यह आज्ञा चक्र खुल जाता है। श्री माता जी की बिंदी में बहुत ही पूरे ब्रह्मांड की निर्विचारिता है। माँ का फोटो बहुत ही खास है, कोई साधारण फोटो नहीं है जो बाजार में बिक्री होता हो। इसी तरह से लेफ्ट आज्ञा चक्र मतलब बैक आज्ञा चक्र पर आते हैं, जहाँ महागणेश, महाहिरण्यगर्भ और श्री महाकाल भैरव का स्थान है। जाने अनजाने में जब परमात्मा की शान के खिलाफ यदि कोई कार्य हो जाता है, तो यह बैक आज्ञा चक्र खराब होने से ही आंखों में प्रॉब्लम, सिर दर्द, ब्रेन हेमरेज वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम इस आज्ञा चक्र के खराब होने से ही होती है। इसे ठीक करने के लिए बैक आज्ञा चक्र को हम लेफ्ट हैंड माता जी की तरफ, राइट हैंड को सर के पीछे रखकर थोड़ा सर पीछे झुकाकर 2 बार प्रार्थना करते हैं। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। साथ ही कैंडलिंग कर कर भी हम बैक आज्ञा चक्र को ठीक कर सकते हैं। और एक फुट सुख की प्रक्रिया है नमक के पानी में पाँव रखना। आधे से ज्यादा चक्रों और नाड़ियों के दोष वो नमक का पानी अपने अंदर शोषित कर लेता है। हर सहयोगी को वो नमक के पानी में पाँव जरूर रखना है। कैंडलिंग कैसे करना है, बंधन कैसे लेना है, फुट सोकिंग कैसे करना है, ये सब के वीडियो हमारे YouTube चैनल पर ट्यूटोरियल वीडियोस में हमने डाल रखे हैं, जिन्हें देखकर समझकर आपको जितनी जरूरत हो वो कार्य आपको करना है। पर फुट सोक तो हर सहयोगी को नियमित करना है, ध्यान के पहले, बाद में, घर से निकलने के पहले, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले बंधन जरूर लेना है। कुल आधा मिनट लगता है और श्री माता जी के प्रवचन सुनना है। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं जिन्हें हमें रोज करना ही है। श्री माता जी के प्रवचन हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में, जो आपको कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप माँ के प्रवचन जरूर सुने। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उन्हीं का उत्तर श्री माता जी के प्रवचन में आपको मिल जाएगा। इस आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है हम क्षम। यदि 2 बार आप यह बीज मंत्र बोलते हैं तो भी आपके इस आज्ञा चक्र में सुधार होता है। बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं, पर उनके रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आश्चर्य होगा कि क्या इस तरह से भी ऐसा भी होना संभव होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि सहयुग में आने के बाद ये घटना घटित हुई, वो घटना घटित हुई। यह सब कुछ आपको अपनी ही प्रार्थना से, अपनी ही शक्ति के जागरण के बाद यह सब कुछ होता है। एक बहुत बड़ा कार्य धरती पर आकर श्री माता जी ने मानव जाति के उत्थान के लिए किया है। मानव जाति सदैव इस कार्य के लिए उनकी ऋणी रहेगी। जो कार्य बहुत ही कठिन था, जिसे करने के लिए हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, वही कार्य श्री माता जी ने बहुत सरल कर दिया। बिल्कुल इस तरह से जैसे पहले कहीं जाना हो तो हम बैलगाड़ी से जाते थे, पर अब हम प्लेन में बैठकर घंटों में पहुंच सकते हैं। या आपकी स्क्रीन पर सहस्त्रार चक्र आ गया, जो सिर के ऊपर तालु भाग पे है, लिम्बिक एरिया में। यहाँ पर एक ब्रह्मरंध्र होता है। जब कुंडली शक्ति यहाँ आती है तो वो ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और उस हम चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से हम जुड़ जाते हैं। जब उस शक्ति से जुड़ते हैं तो उसे हम अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस कर सकते हैं, जो इसी वक्त
आप अभी यहाँ पर अनुभव करेंगे। तो कैसे करना है थोड़ा सा सीख लीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पर खोल कर रखें। अब ये अंदर का सूक्ष्म शरीर 5 तत्वों से बना है। जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु। इन्हीं 5 तत्वों को काम में लेकर हम अपने शरीर को शुद्ध करके ध्यान में जाएंगे। तो दोनों हाथ घुटने पर खोलकर रखें। एक दिया जरूर जलाएं ध्यान शुरू करने के पहले। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धरती मां पर रखें, हथेली को चिपका कर। जो ऊपर बैठे हैं साइड में हाथ छोड़ दें, अपना राइट हैंड को साइड में छोड़ दें। अब अपना लेफ्ट हैंड कोने से मुड़कर आकाश की तरफ। अब अपने दोनों हाथ वापस घुटने पर, फिर दोनों हाथ धरती मां पर रखें। जो ऊपर बैठे हैं साइड में छोड़ दें। अब अपना राइट हैंड हार्ट पर। अब यही सीधा हाथ अपने कपाल पर, यही हाथ सर के पीछे और यही हाथ सिर के ऊपर तालू पर। देख लीजिए थोड़ा सा। ये हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार घुमाएंगे, जिस तरह से घड़ी का काटा घूमता है। और फिर वहीं पर हाथ ऊंचा करके उस शक्ति को फील करेंगे। थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं, और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखेंगे। फिर दूसरे हाथ से भी चेक करेंगे और फिर दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे, और मन में एक प्रश्न पूछेंगे। बस इतना ही करना है। जैसा इसका नाम है उतना ही सहज और सरल, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो अभी आपकी स्क्रीन पर श्री माता जी का फोटो आ रहा है। वो फोटो बहुत खास है। वो कहीं बाजार में बिक्री नहीं होता। उस फोटो से निकलने वाली रेज ही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती है। इस फोटो का एक विशेष कोफिशिएंट है, आकार प्रकार है। ये फोटो बहुत खास है। तो दोनों हाथ अपने हृदय तक लाए, श्री माता जी की तरफ देखें पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, चित्त पूरा शांत और पीठ सीधी। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और पीठ को सीधा रखें। ये बहुत ही विशेष समय है, अपनी ही प्रार्थना से अपनी ही शक्ति का जागरण, जन्मों की तपस्या पूर्ण होने का वक्त है। चित्त पूरा अंदर, विचारों से भी कह दें थोड़ी देर के लिए आप जाओ। और अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धीरे धीरे धरती मां पर रखें। और रीढ़ा नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना करें। रीढ़ा नाड़ी का स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा बाईं तरफ, लेफ्ट साइड पे। प्रार्थना करेंगे मां इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, जन्मों जन्मों से आई खराबियां, कुसंस्कार, आलस्य, इन सभी को आप
सीधे हाथ के द्वारा धरती माँ में समा दो। प्रार्थना पूर्ण हृदय से कीजिए, अंदर बैठी कुंडलिनी माँ या श्री माता जी से। चित्त पूरा अंदर, आंखें बंद और पेट सीधी। किसी किसी को अनुभव हो सकता है कि राइट हैंड से कुछ निकलकर धरती में जा रहा है और लेफ्ट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। राइट हैंड को उठाकर धीरे धीरे घुटने पर खुला हुआ, अब अपना लेफ्ट हैंड या उल्टा हाथ कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। पिंगला नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा दाईं तरफ, राइट साइड में। यहाँ पर प्रार्थना करेंगे माँ इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त गर्मी कृपा करके लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में समा दो। किसी किसी को अनुभव हो सकता है कि लेफ्ट हैंड से कुछ निकलकर आकाश में जा रहा है और राइट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर। अभी अपने दोनों हाथ धरती माँ पर। धरती माँ को प्रणाम और प्रार्थना। हे धरती माँ, अभी भी मेरी दोनों नाड़ियों में यदि कोई दोष बाकी है तो कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो। चित्त को मध्य नाड़ी से सुषुम्ना नाड़ी पर लाए। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के मध्य में। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए। चित्त मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के मध्य में है। माता जी से पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की और हमें वर्तमान में स्थापित करने की। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड अपने हृदय पर और लेफ्ट हैंड बायां हाथ घुटने पर खुला हुआ, थोड़ा दबाव और पूरा चित्त हाथ के नीचे। यहाँ पर कहें पूर्ण विश्वास के साथ, श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष भी हूँ। आत्मा में कोई दोष नहीं होता। पूरे विश्वास के साथ कहें।
अब यही हाथ को अपने कपाल पर रखें जहां बिंदी लगाते हैं। थोड़ा दबाओ और थोड़ा सर झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ, आज मैंने सबको क्षमा किया। किसी व्यक्ति का नाम न ले और खुद को भी क्षमा करें। जब हम क्षमा करते हैं तो वो परमात्मा देखता है जिसने भी आपको तकलीफ दी है उसको। इसलिए सबको क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। अब यही हाथ को सर के पीछे रखें और गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ, जाने अनजाने में उस ईश्वर की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है तो क्षमा करो। अब यही हाथ को उठाकर राइट हैंड को ही सीधा हाथ सिर के ऊपर तालू पर रखें। हथेली को बीचों बीच हिस्सा सिर के ऊपर तालू पर, बायां हाथ घुटने पर ही खुला हुआ, पीठ सीधी, आंखें बंद, राइट हैंड तालू पर, उंगलियां फैलाकर रखें और तान कर भी। अब हाथ को बिना उठाए हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार जिस तरह से घड़ी का काटा घूमता है घुमाएं और प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दो, सेल्फ रियलाइजेशन दो। उस सर्वव्यापी शक्ति से जो ये सारा संसार चलाती है, मेरा योग करा दो। उस शक्ति की अनुभूति दो। हाथ को बना बंद, धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर खुला हुआ। थोड़ी देर ध्यान करें। चित्त को तालू पर ही रखें, आंखें बंद और पीठ सीधी। विचारों को सिर्फ देखें और क्षमा करते जाए। धीरे धीरे दो विचारों के बीच अंतर बढ़ जाएगा और वही क्षण हमारा योग घटित होगा। आंखें बंद ही रखें। दो विचारों के बीच जो विलंब का क्षण है वही महत्वपूर्ण है। आंखें बंद ही रखें और अटेंशन दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों के टिप्स पर लाएं। क्या महसूस हो रहा है? खाली अनुभव करें। हाथों में ठंडा या फिर गर्म, उंगलियों के टिप्स पर कुछ झंझनाहट, हथेली में कुछ गोल घूमता हुआ या हाथ भारी हो गए हों, ऐसा कुछ भी दोनों हाथ में या एक हाथ में महसूस होगा। ये जो अनुभव हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी शक्ति का जागरण हो गया और उस ईश्वर की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस होने लगी है।
और अधिक जानने के लिए सीधे हाथ को उठाकर सिर के ऊपर तालू पर लाएं। हाथ को बालों से 4-5 इंच ऊपर करें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखें। किसी किसी को बहुत ऊपर तक ठंडक फील होती है। बहुत ही सूक्ष्म घटना है, ध्यान से अनुभव कीजिए। हाथ वापस घुटने पर अभी दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ को तालू से थोड़ा ऊपर रखें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। थोड़ा हाथ तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे और मन में एक प्रश्न, माँ, क्या यही वो शक्ति है जो सारा संसार चलाती है? क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? क्या यही डिवाइन पावर है? उत्तर में आपके हाथों पर और स्पष्ट अनुभूति होगी। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर, कुछ देर शांत अपने अंदर देखें समय की स्थिति को। क्या मन शांत है, प्रसन्न है, विचार कम है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो दोनों हाथ जोड़ ले। अंदर बैठी कुंडलिनी माँ और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी की तरफ देखें और अपने दोनों हाथ भी खोल लें। जय श्री माता जी। जिन्होंने भी आज पहली बार ज्वाइन किया या कुछ ही दिनों से आ रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, लगातार सेशन को तब तक अटेंड करें जब तक चक्रोट नाड़ियों का ज्ञान और चैतन्य की अनुभूति नहीं हो जाती। उसके बाद आप हमारे गहन ध्यान का सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जो भी साधक आज पहली बार जुड़े हैं, आपसे विनती है कि कुछ दिन इस सेशन को आप ज़रूर देखें। धीरे धीरे सभी चक्रों और नाड़ियों की जानकारी आपको मिलेगी और इसी के साथ आपकी अनुभूति भी बढ़ेगी। नए साधकों के लिए आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम रोज़ दिन में 3 बार इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव रहते हैं। पहला कार्यक्रम सुबह 8 बजे, दूसरा दोपहर 4:15 और तीसरा रात 7:45 बजे। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई सा भी कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे और दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम के बाद, ध्यान के बाद, आप अपने प्रश्न भी हमसे यूट्यूब पर लाइव चैट में पूछ सकते हैं या जूम मीटिंग ज्वाइन करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ होने वाले कार्यक्रम की लिंक आपको ईजिली मिलती रहेगी। इसी के साथ इस चैनल पर हमने बहुत से ट्यूटोरियल वीडियोस, वर्कशॉप के वीडियोस, चक्रों नाड़ियों की जानकारी के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जिन्हें देखकर आप सहजयोग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जिन साधकों को कुछ समय हो गया है, आप चाहें तो रोज़ 5:30 बजे गहन ध्यान का कार्यक्रम भी इसी यूट्यूब चैनल पे होता है, उसे भी अटेंड कर सकते हैं। सभी साधकों से विनती है, सुबह शाम 5 से 10 मिनट ध्यान ज़रूर करें। रोज़ फुट सोकिंग करें, श्री माता जी के प्रवचन सुने और सप्ताह में कम से कम एक बार सामूहिक ध्यान के लिए आप अपने अपने शहर या गांव के सेंटर पर ज़रूर जाएं। सेंटर कहाँ और कितने बजे लगता है, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं या हमसे भी पूछ सकते हैं। नए साधकों के लिए हम एक बार और बताना चाहेंगे कि आपकी कोई भी प्रश्न है तो सुबह 8 बजे या दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम में ध्यान के बाद आप अपने प्रश्न हमसे लाइव पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री माता जी। आज का कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी।